हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में आए हैं। वो भी टॉपिक का नाम है टैरिफ। पहले हम लोग को समझना है कि टैरिफ क्या होता है। तो देखिए, टैरिफ क्या है? एक प्रकार का आयात शुल्क है जो एक देश द्वारा किसी दूसरे देश से आने वाले सामानों पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझे तो देखिए, जैसे हम लोग टैक्स भरते हैं वैसे ही हम लोग जो टैक्स भरते हैं तो वो हम लोग कहाँ भरते हैं? अपने देश के अंदर में ही टैक्स भरते हैं। यहाँ टैरिफ जो है मतलब जो विदेशी सामान जो आता है हमारे देश में, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। देखिए, यह एक प्रकार का आयात शुल्क है जो एक देश द्वारा किसी दूसरे देश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विदेशी सामानों को महंगा बनाना, ताकि घरेलू बाजार में अपने देश में बने सामानों की मांग बढ़े। और इस एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, अगर किसी उत्पाद में की कीमत 100 रुपये है और सरकार ने उस पर 20% टैरिफ लगाया, तो अब वो सामान कितना में बिकेगा? 120 रुपये में। तो समझ में आ गया, जिससे उस उत्पाद की कीमत कितना हो जाएगी? 120 रुपये हो जाएगी। फिर से समझ लीजिए कि टैरिफ क्या होता है। यह एक प्रकार का आयात शुल्क है जो एक देश द्वारा किसी दूसरे देश से आने वाले सामानों पर क्या किया जाता है? लगाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो अपने मतलब विदेशी सामानों को महंगा बनाना, ताकि घरेलू जो बाजार में अपने देश से में बने सामानों को क्या किया जाए, उसका मांग बढ़े। समझा दिए एग्जाम्पल के तौर पर। क्या तो देखिए, अगर जैसे मेरे यहाँ कोई एक पेन बन रहा है तो उस पेन का कीमत कितना होगा? 100 रुपया होगा। और वो मतलब अगर हम उसको दूसरे देश में बेच रहे हैं तो 20% टैरिफ अगर उस पर लगाया गया तो कितना में बिकेगा? वो 120 रुपये में। क्लियर हो गया? तो अब देखिए क्या समझते हैं आयात के बारे में। तो आयात क्या होता है? आयात इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इम्पोर्ट कहते हैं। जब कोई देश दूसरे देशों से सामान या सेवाएं खरीदकर अपने देश में लाता है तो उसे आयात कहते हैं। और निर्यात क्या होता है? जब कोई देश अपने यहाँ बना सामान या सेवाएं दूसरे देशों को बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं। जैसे देख लीजिए, आयात क्या होता है? जब कोई देश दूसरे देशों से सामान या सेवाएं खरीदकर अपने देश में लाता है तो उसे आयात कहते हैं। और निर्यात क्या होता है? जब कोई देश अपने यहाँ बना सामान या सेवाएं दूसरे देश को बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं। क्लियर? अब देखिए टॉप 5 देश जिसमें भारत सबसे ज़्यादा क्या करता है? माल खरीदता है। तो चीन, रूस, यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब से। तो देखिए, चीन से कितना लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है? तो 7.36 का सामान खरीदता है, लाख करोड़ रुपए में सामान खरीदता है। रूस से तो 4.32 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। यूएई से 3.98 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। अमेरिका से 2.98 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। और सऊदी अरब से 1.96 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है। समझ में आ गया? सबसे ज़्यादा किस देश से इम्पोर्ट करता है? तो चीन से करता है। क्लियर हो गया? अब देखिए टॉप 5 देश जिनमें भारत सबसे ज़्यादा क्या करता है? माल बेचता है। तो सबसे ज़्यादा माल किसको बेचता है? तो अमेरिका को, यूएई को, नीदरलैंड को, यूके को और चीन को। तो अमेरिका को 5.22 लाख करोड़ रुपये का सामान क्या करता है? बेचता है। यूएई को 2.34 लाख करोड़ रुपये का सामान बेचता है। नीदरलैंड को 1.58 लाख करोड़ रुपये का, यूके को 0.94 लाख करोड़ रुपये का, चीन को 0.91 लाख करोड़ रुपये का सामान बेचता है। क्लियर हो गया? अभी भी कुछ ये हम आपको डाटा बताए हैं। अब देखिए क्या अमेरिका भारत के संदर्भ में क्या है टैरिफ। तो देखिए, हाल ही में अमेरिकी जो राष्ट्रपति है क्या कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है। ने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। जिससे अमेरिका में भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ कितना हो गया? 50% हो गया है। समझ में आ गया? डोनाल्ड ट्रंप जो है पहले वहाँ पर हम लोग को देना पड़ता था कितना? 25% का टैरिफ देना पड़ता था। अब वहाँ पर हम लोगों को कितने का टैरिफ देना पड़ेगा? तो 25% और लग गया है और बढ़ गया 25% टैरिफ। तो हम लोगों को अब वो सामान उस पर कुल टैरिफ कितना लगेगा? तो 50% तक हो गया है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि भारत ने अमेरिका को 100 रुपये की कीमत वाला एक जार बेचा है। अमेरिका ने इस पर 50% का टैरिफ लगाया तो जार पर 50% का अतिरिक्त टैक्स लगेगा। अब अमेरिका के बाजार में वह जार अब कितने का बिकेगा? तो 150 रुपये का बिकेगा। मतलब हमारे देश में 100 रुपये का है, वहाँ पर अब वो जार जो है, वही डब्बा जो है, वही जो सामान है वो कितने का बिकेगा? 150 रुपये। ठीक है? अमेरिका के 50% आयात शुल्क के बाद किस उत्पाद पर कितना टैरिफ? ये देखिए कि डाटा हमको तैयार करके लाए हैं कि और के बाद कुल टैरिफ का प्रतिशत और भारत का कुल निर्यात करोड़ रुपया में आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, सिले हुए वस्त्र पर सिर्फ 3.9% का टैरिफ लगेगा। अब वो मतलब वहाँ पर भारत का कुल निर्यात करोड़ रुपया में कितना है? तो 23,000 करोड़ रुपया है। बुने हुए वस्त्र पर 60.3% का टैरिफ लगेगा। तो वो भी कितना हो जाएगा? 23,000 लाख करोड़ रुपया होगा। जैविक रसायन पर
54% का टैरिफ है, तो वो भी 23,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। हीरा, सोना और संबंधित उत्पादों पर 52.1% का टैरिफ लगेगा, तो वो 87,000 का हो जाएगा, 87,000 करोड़ रुपये का। कालीन पर 52.9% का टैरिफ, तो कितना हो जाएगा, 11,000 करोड़ रुपया। मशीनरी और अन्य उपकरण पर 51.3% का टैरिफ, तो वो कितना हो जाएगा, 59,000 का। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग एक नए फिर सेक्टर डेटा के साथ मिलेंगे कि अमेरिका को सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले भारत के सेक्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए अमेरिका के सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले भारत के सेक्टर कौन कौन से हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स। तो देखिए वो कितने अरब डॉलर में निर्यात करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स 14.6, कितना अरब डॉलर, 14.6 अरब डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स का। टेक्सटाइल में तो 11 अरब डॉलर। और देखिए फार्मा पर तो 10.6, केमिकल उत्पाद पर 10, रत्न और आभूषण पर 9.3, कृषि उत्पाद पर 5.6, मैरीन उत्पाद पर 2.7 और चमड़ा पर 1.0 अरब डॉलर का निर्यात करता है। क्लियर हो गया। निर्यात में क्या होता है, अपने देश में जो बना हुआ सामान होता है वो किसी दूसरे देश से क्या करता है, बेचता है, उसको क्या कहते हैं, निर्यात। और आयात मतलब दूसरे देशों का जो बना हुआ सामान है अपने देश में मतलब लाता है, खरीद कर जो लाया जाता है उसको क्या कहते हैं, आयात करते हैं। क्लियर हो गया। कोई अगर ज़्यादा प्रॉब्लम वाले बात है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, जो आपको कमेंट में समझ में आए। या नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, वो कमेंट का जवाब दूँगी। तो देखिए अब आगे है क्या, टैरिफ से किसे फ़ायदा और नुकसान होता है। तो देखिए टैरिफ से फ़ायदा किसे होता है, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद नुकसान का समझेंगे। तो टैरिफ भी लगाने वाला जो देश है ना, देश को क्या होता है, फ़ायदा होता है। घरेलू उद्योगों की सुरक्षा, टैरिफ से विदेशी सामान महंगा हो जाता है, जिससे उस देश को अपनी कंपनियाँ आसानी से प्रतिबंध कर पाती हैं और उनकी बिक्री बढ़ती है। क्लियर। फिर से देख लीजिए कि घरेलू उद्योगों की सुरक्षा मतलब जो हमारे डोमेस्टिक जो मतलब जो सामान है उसका क्या होगा, सुरक्षा होगा। टैरिफ से विदेशी सामान क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, जिससे उस देश की अपनी कंपनियां आसानी से प्रतिस्पर्धा कर पाती है और उनकी बिक्री क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर। अब देखिए क्या, सरकार की कमाई में वृद्धि होती है। आयातित सामान पर लगने वाले टैरिफ से सरकार को राजस्व मिलता है और राजनीतिक या व्यापारिक दबाव क्या होता है, भारत पर दबाव बनाकर अमेरिका अपने हितों की रक्षा कर सकता है। क्लियर। अब देखिए क्या क्वेश्चन में है, अभी हम बताए हैं टैरिफ से किसे फ़ायदा होता है। अब आगे हम लोग समझते हैं टैरिफ से किसे नुकसान होगा। तो टैरिफ से किसे नुकसान होगा, तो निर्यात करने वाले देश को क्या होता है, नुकसान होता है। तो क्या कम बिक्री होगा, महंगा होने से अमेरिका के लोग भारत से किसी भी प्रकार के सामान को कम खरीदेंगे। क्लियर। और क्या होगा, देखिए निर्यात कम होगा, भारत के कारखानों की बिक्री घटेगी और नौकरी पर भी क्या होगा, असर होगा। जो लोग उस उद्योग में क्या होगा, नौकरी के लिए डिस्टर्बेंस होगा। जैसे टैरिफ से नुकसान किसे होता है, निर्यात करने वाले देश को नुकसान होता है। कम बिक्री, महंगा होने से अमेरिका के लोग भारत में से किसी भी प्रकार के सामान को कम खरीदेंगे, निर्यात कम होगा, भारत के कारखानों की बिक्री घटेगी और नौकरी पर क्या होगा, असर होगा। जो लोग उस उद्योग में जो काम कर रहे हैं उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। आर्थिक घाटा भी होगा, भारत को विदेशी मुद्रा डॉलर कम मिलेगी। क्लियर। अब देखिए क्या रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होती है। तो देखिए जब दो देश अपने आपसी व्यापार में एक दूसरे के सामान पर बराबर या समान टैरिफ लगाते हैं तो उसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ को जैसे को तैसा टैरिफ भी कहा जाता है। क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। तो जब दो देश आपसी व्यापार में एक दूसरे के सामान पर बराबर या समान टैरिफ लगाते हैं तो उसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ को जैसे को तैसा टैरिफ भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर अमेरिका जापान से आयात होने वाले सामान पर 65% टैरिफ लगाता है तो जापान भी अमेरिका से आने वाले सामान पर 65 से अधिक या लगभग उतना ही टैरिफ लगा सकता है। उसको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कि ट्रेड वार। तो ट्रेड वार तब होता है जब दो या दो से अधिक देश लगातार एक दूसरे के सामान पर टैरिफ या व्यापारिक प्रतिबंध लगाते रहते हैं। उनका मकसद एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाना होता है। दूसरी समझिए कि ट्रेड वार क्या होता है। तो ट्रेड वार क्या होता है, एक प्रकार का क्या है, व्यापार युद्ध है। ट्रेड वार तब होता है जब दो या दो से अधिक देश लगातार एक दूसरे के सामान पर टैरिफ या व्यापारिक प्रतिबंध लगाते रहते हैं। उनका मकसद एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि 2018 में अमेरिका और चीन के बीच हुआ ट्रेड वार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका ने चीन से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील पर भारी टैरिफ लगाया था। तो चीन ने जवाब में अमेरिका से आने वाले सोयाबीन, कार और विमानों पर टैरिफ लगा दिया था। इसको क्या कहते हैं, ट्रेड। देखिए ट्रेड वार खतरनाक क्यों होता है, इससे दोनों देशों का व्यापार क्या हो जाता है, घट जाता है। आयातित सामान महंगा हो जाता है जिसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करता है, शेयर बाजारों में अस्थिरता पैदा करता है, वैश्विक आर्थिक मंदी का कारण बनता है और देखिए के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता है जो अंततः सैन्य संघर्ष में भी बदल सकता है।
क्लियर। फिर से बताइए कि ट्रेड वॉर खतरनाक क्यों होता है, तो इससे दोनों देशों का व्यापार क्या होता है, घट जाता है। आयातित से जो सामान होता है, आयातित सामान महंगा हो जाता है, जिसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करता है, शेयर बाजारों में अस्थिरता पैदा करता है, वैश्विक आर्थिक मंदी का कारण बनता है और देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता है, जो अंततः सैन्य संघर्ष में भी बदल सकता है। क्लियर। अब देखिए टैक्स और टैरिफ के बीच में डिफरेंस अब हम जानते हैं। टैक्स क्या होता है, टैरिफ क्या होता है। तो देखिए टैक्स एक सामान्य कर है जो सरकार अपने देशों के नागरिकों और कंपनियों पर लगाती है। टैरिफ यह एक विशेष कर है जो केवल आयातित सामानों पर लगाया जाता है, मतलब इम्पोर्टेड सामान पर लगाया जाता है। देखिए टैक्स टैक्स में इसके उदाहरण क्या है, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल्स टैक्स। और टैरिफ में यह केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पर लागू होता है। क्लियर हो गया। फिर से देखिए कि टैक्स में इसका उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व जुटाना और सामाजिक विकास में मदद करना होता है। और टैरिफ का देख लीजिए, इसका उद्देश्य अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना है। टैक्स और टैरिफ का फिर से देखते हैं। टैरिफ क्या होता है, टैक्स कैसे टैरिफ से अलग होता है, तो हमको इसके बीच का अंतर जानना है। तो देखिए टैक्स यह एक सामान्य कर है जो सरकार अपने देशों के नागरिकों और कंपनियों पर लगाती है। और टैरिफ यह एक विशेष कर है जो केवल आयातित सामानों पर लगाया जाता है। देखिए क्या टैक्स में इसके उदाहरण हैं क्या, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल्स टैक्स, और टैरिफ यह केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों पर लागू होता है। और देखिए टैक्स का उद्देश्य क्या होता है, सरकार के लिए राजस्व जुटाना और सामाजिक विकास में मदद करना होता है। और टैरिफ इसका उद्देश्य अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना होता है। क्लियर। आगे कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में, WTO के बारे में। तो देखिए WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1 जनवरी 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 164 और +2 संयुक्त राष्ट्र के 162 सदस्य राष्ट्र प्लस यूरोपीय संघ, हांगकांग, मकाओ, ताइवान, चीनी ताइपे। महासचिव कौन है, तो नागोजी ओकोंजो-इवेला हैं जो 1 मार्च 2021 से इस पद पर हैं और वे WTO के महानिदेशक के पद पर असीम होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। देखिए उनके महासचिव कौन है, नागोजी ओकोंजो-इवेला हैं जो 1 मार्च 2021 से इस पद पर हैं और वे WTO के महानिदेशक के पद पर असीम होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। नागोजी ओकोंजो-इवेला एक नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं। नागोजी ओकोंजो-इवेला एक नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं। इस वर्ष को 166वें सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन स्थापित। WTO का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को नियंत्रित करता है। और WTO देखिए WTO को पहले GATT के रूप में जाना जाता है। GATT क्या है, शुल्क और व्यापार का सामान्य समझौता। देखिए WTO के संस्थापक भारत WTO का क्या है, संस्थापक सदस्य 1947 में 10 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए लागू हुआ और बाद में 1995 में गैट की जगह विश्व व्यापार संगठन WTO बना, जिससे व्यापार का दायरा बढ़ा। तो देखिए GATT मतलब गैट का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्लियर। फिर से एक बार समझते हैं WTO के बारे में, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। WTO क्या है, उसको इंग्लिश में उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसका स्थापना कब हुआ, 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय इसका कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 164 + 2 और इधर बढ़ा है, मतलब 164 + 2 मतलब 166। देखिए क्या क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के रूप में के 162 सदस्य राष्ट्र हैं और 2 देखिए यूरोपीय संघ, हांगकांग, मकाओ और ताइवान मतलब चीनी ताइपे, ये 4 जो हैं इधर नए जुड़े हैं। महासचिव देखिए WTO के महासचिव कौन है, नागोजी ओकोंजो-इवेला हैं जो 1 मार्च 2021 से इस पद पर हैं और वे WTO के महानिदेशक के पद पर आसीन होने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। नागोजी ओकोंजो-इवेला एक नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं। और सबसे लास्ट में विश्व व्यापार संगठन में कौन से देश शामिल हुए हैं अभी, मतलब 166वें कौन से देश हैं, तो तिमोर लेस्ते
टिमोर लेस्टे 30 अगस्त को शामिल हुए हैं 166वें सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन में। क्लियर हो गया। तो देखिए WTO के अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्या है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। WTO के पहले ये किस नाम से जाना जाता था, तो GATT मतलब गैट, शुल्क और व्यापार। गैट क्या है, तो देखिए शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता के रूप में जाना जाता था। भारत WTO का क्या है, संस्थापक सदस्य है। 1947 में 23 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए गैट समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 1948 में लागू हुआ। बाद में 1995 में गैट की जगह विश्व व्यापार संगठन WTO बना, जिससे व्यापार का दायरा क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर। गैट का फुल फॉर्म सबसे जान लेते हैं। तो गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्लियर हो गया। चलिए दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में।